शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं जाने का प्लान था और मैं जल्दी वहां पे पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैंने देखा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं आया। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और किस लिए हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखते ही जा रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसका मासूम चेहरा, चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, मानो कोई परी हो। वो उसे देख पहली बार में है जो मेरा दिल धड़कने लगा था और मुझे अजीब सा फील होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करना था। कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बातें हैं जो बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे अपना बना लूं और शायद भगवान ने उसे भेजा होगा मेरे लिए। मैं समझाऊंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिखाया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिय मैं कहाँ हूँ? फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और उसे उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया है। मैं खुश हो गया। उस लड़की को मन ही मन है जो धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लग रहा था तब वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया था अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही न था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ और मैं कॉलेज पहुँचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा वो माना हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक गया सा। मेरी नज़र मानो कि फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि कहीं क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उसे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे यह एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता है कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उससे पहली नज़र में देख ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का, और ना है जो उसने कुछ कहा। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। शायद उसके लिए भी। और इस तरीके से हम सबको अलग कंपनी में जॉब मिल गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उससे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है।
उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था और वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और फिर वो सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि हाँ तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि हाँ तुम पहले बोल दो। तो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और कुछ नहीं है आसपास में, फिर वो और मैं है। उसने अपने बैग से एक कारण निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना टूट गया। उस कारण में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसने अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं कहना चाहता था, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठ रहा था। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही शायद याद था, जो एक समय में आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ दूर बाद है टूट गई। और ये आज का पहला जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है जो आप लोगों को कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपकी भी कोई स्टोरी है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।